हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे थे, इंटीग्रेशन देख रहे थे। इंटीग्रेशन के कुछ हम लोगों को आप लोगों को हम कुछ एग्जाम्पल भी दिखाए थे और रूल की तरफ चले थे। तो रूल में हम लोग पहला रूल देख लिए थे योगफल वाला, और कांस्टेंट वाला देखते हैं। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट वाला देखे थे तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, इसमें भी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। मान लीजिए कोई कांस्टेंट 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना है, 2x का इंटीग्रेशन करना है तो हम 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो ये 2 है बाहर निकल जाएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 आ जाएगा, क्योंकि x के पावर n+1 मतलब 1 है, इसका पावर 1 है तो 1+1/1+1 होगा ना। ये तो आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है x के पावर n का n+1 x के पावर n+1/n+1। ये तो आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला हम लिखवा चुके हैं। तो इस फॉर्मूला पे इसको तोड़ते हैं तो ऐसे लिखेंगे x⁴1+1/1+1, और इसको हम तोड़ेंगे अब तो 2 × x²/2, 2 × x²/2, 2 कट जाएगा, बचेगा का x², आपका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि कांस्टेंट अगर गुना में हो, कोई फंक्शन के गुना में हो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है। कांस्टेंट को नहीं छूते हैं हम लोग, कुछ नहीं करते, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए, अब इसी प्रकार और एक देखते हैं। अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x हो, sin 2x × dx हो। देखिए डिफरेंशिएशन में sin 2x का हम डिफरेंशिएशन निकाले थे तो जो दो यहाँ है ये गुना में कर दिए थे, 2 को गुना में कर दिए थे। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, डायरेक्ट भाग में चल जाता है। गुना में किए थे, इसमें भाग में चल जाता है। इसका डिफरेंशिएशन निकाले थे हम, sin 2x का डिफरेंशिएशन निकाले थे जब हम d/dx, तो क्या लिखे थे, cos 2x × 2, यही लिखे थे हम डिफरेंशिएशन में। लेकिन इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो देखिए इसका sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन -cos x होता है। तो x की जगह पे 2x है तो 2x लिखेंगे ना, x की जगह पे 2x है तो -cos 2x लिखे, और 2x का इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जो sin 2x था तो 2 जो था तो वो गुना में आ रहा था यहाँ पर, और ये जो 2 है यहाँ पर भागा में आ जाएगा। अब +c आंसर हो जाएगा, -cos 2x/2 +c आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को हम बता चुके हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। तो इस पर ऐसे तो होगा करेगा। तो ये जो है गुना में तो ये डायरेक्ट भागा में आ जाएगा, डायरेक्ट भागा में आ जाता है। तो ये आपका रूल एक टाइप का है, समझ लीजिए इसको। तो आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं इंटीग्रेशन कितने प्रकार से करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन कितने प्रकार से किया जाता है। इंटीग्रेशन 3 प्रकार से किया जाता है। इंटीग्रेशन के जितने भी सवाल क्वेश्चन आएंगे उसको हम अगर करना चाहें तो 3 प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा आपका होता है बाई पार्ट। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, पहला आपका में होता है ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब होता है रूपांतरण विधि। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का मतलब रूपांतरण विधि। दूसरा आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन विधि। और चौथा 1 नंबर हुआ, ये 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर में हुआ, बाई पार्ट मेथड होता है। बाई पार्ट मेथड मतलब होता है, बाई पार्ट मेथड का मतलब होता है खंडशः विधि। बाई पार्ट मेथड का मतलब होता है। तो ये 3 तरह से इंटीग्रेशन करते हैं। हम लोगों को फिजिक्स में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन के मतलब बारे में जानेंगे, और इन दोनों के बारे में, इसके बारे में हम लोग जब आप लोगों का मैथ के सर पढ़ाएंगे 12th क्लास में, तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वैसे हम अगर इसके बारे में बताएंगे तो ये बहुत लंबा है, और इसका एग्जाम्पल तब तक आप पूरा नहीं कराएंगे हम जब तक आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा। इसलिए हम आप लोगों को ये नहीं कराएंगे, ये वाला करा दे रहे हैं। और बाई पार्ट जो है, बाई पार्ट का एक फॉर्मूला होता है यूनिटी व्यू वाला, वही वाला
ये भी इसमें तो फॉर्मूला लिखवा देंगे, उसका जरूरत नहीं है इसलिए हम नहीं करवाएंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की ओर चलते हैं। इसको मिटा देते हैं, देखिए उतार लीजिए, ऐसे काम आएगा आपको आगे चल के। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड की ओर चलते हैं हम लोग। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में होता क्या है, कोई भी चीज़ दिया रहेगा, फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन को हमको तोड़कर मतलब उसको ट्रांसफर करके कोई सूत्र पे लाना है, फॉर्मूला पे लाना है। इंटीग्रेशन का जब तक फॉर्मूला पे नहीं आएगा इंटीग्रेशन हम उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो जैसे में देखते हैं हम लोग देखते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस 1/√x के होल स्क्वायर में दे दिए इंटीग्रेशन करने के लिए इंटू dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कुछ होता है क्या, √x प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन होता है कुछ, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला तो बताइए, हम लिख दे रहे हैं, नहीं होता है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं, हम अपने नॉलेज के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से जितना नॉलेज होता है सारा झोंक देते हैं इसको तोड़ने में, और तोड़ के इसको फार्मूला पे लाते हैं। तो चलिए इसको तोड़ के फार्मूला पे लाते हैं। तो देखिए स्क्वायर में है तो 1a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उस फार्मूला पे इसको तोड़ते हैं तो √x का स्क्वायर हो जाएगा, √x का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुना a की जगह पे √x है प्लस 1/√x प्लस b स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर में हो जाएगा, यही होगा इंटीग्रेशन इंटू dx। फॉर्मूला पे तोड़ दिए इसको, x है ये, देखिए x से ये x कट जाएगा, ये जो आपका है √x का स्क्वायर है, x छोटा x हो जाएगा क्योंकि रूट को 2 बार करेंगे तो x निकल जाएगा, प्लस यहाँ पर बच जाएगा 2 प्लस 1/x बचेगा इंटू dx बचेगा। अब देखिए प्लस वाला में आ गया, प्लस वाला में अलग अलग इंटीग्रेशन सबका करते हैं, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि आप लोगों को हम पहले के एग्जाम्पल में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देखिए आप लोग एग्जाम्पल में बता चुके हैं प्लस वाला का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो चलिए इसका हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप लोगों को करके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं हम, अगर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स के पावर n पे करेंगे, तो एक्स के पावर n पे करेंगे तो एक्स के पावर 1 + 1 मतलब x² बटे 2, x² बटे 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन करेंगे, 2 का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए हम लोग लिखवाए थे इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर x, फॉर्मूला एक है समझ लीजिए। 1 का इंटीग्रेशन आपका कांस्टेंट जो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो देखिए वहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x हो जाएगा प्लस 1/x का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन log x का है, log x प्लस c आंसर आपका। तो इसी प्रकार से हम तोड़कर इसको बनाते हैं। और एक तो एग्जांपल देखते हैं इस पर, देखिए उसको उतार लीजिए इसको, चलिए इसका और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का ट्रांसपोर्ट करके कैसे निकाला जाता है, ये इसका हम और एग्जांपल कुछ देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए दिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan² x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए, tan² इंटू dx का इंटीग्रेशन निकालने के लिए दिया है। हम tan² x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो tan² x का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एकदम ध्यान को एकाग्र करेंगे और सोचेंगे कि tan² को कैसे तोड़े कि हमारा जो इंटीग्रेशन का जितना फॉर्मूला है उस फॉर्मूला पर ये आ जाए। तो ध्यान लगाए और हाँ ध्यान में आया, अरे tan² x तो फॉर्मूला है किस चीज का याद करिए किस चीज का फॉर्मूला है, तो sec² x - 1 का फॉर्मूला है, sec² x - 1 का फॉर्मूला है tan² x। आपका फॉर्मूला होता है sec² x - tan² x बराबर 1, sec² x - tan² x बराबर 1 होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम tan² x निकालते हैं तो 1 है, इधर आ जाएगा sec² x - 1 बराबर tan² x, यही होगा ना। तो इस फॉर्मूला पर हम तोड़े तो tan² x का sec² x - 1 इंटू dx लिख दिए। अब देखिए, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ये अंतर है, x² - 1 है और इंटीग्रेशन है, तो sin² x sec न बोले हैं, sec² न बोले हैं हम, तो sec² किस चीज का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन है, किस चीज का, tan x का इंटीग्रेशन है, tan x का इंटीग्रेशन sec² x है। आप लोग जानते हैं फॉर्मूला लिखवा चुके हैं। तो अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ sec² x प्लस इंटू dx, माइनस यहाँ पर माइनस इंटू 1 का इंटीग्रेशन करेंगे इंटू dx। अब इसका sec² का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, tan x होता है ना,
माइनस एक्स का 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी आंसर। बहुत आसान है। अगर आप लोग अच्छी तरह से इसको समझे और करें तो बहुत आसान है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसको ये चीज़ समझना। चलिए इसको मिटाते हैं। अब और एक एग्जांपल देखते हैं हम, और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। चलिए अगले एग्जांपल को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हुआ ना, 3 एग्जांपल करा दिए हम। तो 3 नंबर एग्जांपल में देखते हैं 1 बटे अगर दे दिया मेरा, मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया, 1 बटे 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करने के लिए दे दिया। तो आप सोचिए इसको कैसे तोड़े की फॉर्मूला पे आ जाए, सोचिए। तो अरे दिमाग में तो नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री का जितना फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला याद नहीं है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद रहता तो आपको साथ में दिमाग में आता cos x है तो cos x को तोड़ना है ऐसे में कि 1 बटे जितना होके उतना में 1 बटे जितना आएगा उतना से हमको इतना ऐसा मिल जाए कोई जिससे हम इंटीग्रेशन फॉर्मूला जानते हैं। तो cos x है तो cos x को देखिए फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, फॉर्मूला 2-4 लिख रहे हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोग इसको याद कर लेते तो बहुत अच्छी बात है। देखिए पहला फॉर्मूला cos 2x का लिखते हैं, cos 2x का फॉर्मूला लिखते हैं। तो cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। और देखिए 3 ये फॉर्मूला cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर में साइन स्क्वायर x, cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है। अब देखिए cos x का फॉर्मूला लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए cos x का और एक फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1। cos x का और एक फॉर्मूला लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बटे 2। ये देखिए आपका जो फॉर्मूला ये 3 गो है, तो ये 3 गो मेरे देखिए कि कौन सा फॉर्मूला हम cos x के जगह पे बैठाएंगे तो मेरा फॉर्मूला पे आ जाएगा। कौन सा फॉर्मूला बैठाए हम? देखिए यहाँ पर +1 है और -1 वाला ऐसा लेते हैं तो 1 कट जाएगा। तो देखिए वही लेंगे हम 1 बटे 1 प्लस cos x के जगह पे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस 1। देखिए 1 कट गया, बचा क्या नीचे में इंटू dx। क्या बचा नीचे में? तो 1 बटे 2 cos स्क्वायर x बटे 2 बचा, यही बचा ना, इंटू dx ये बचा। अब इसको 1 बटे 2 को हम बाहर निकालते हैं, क्योंकि देखिए 1 बटे 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे 2 इंटू 1 बटे cos स्क्वायर x बटे 2 लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं हम, क्योंकि आप लोगों को पहले बता चुके हैं कांस्टेंट अगर गुना में है तो उसको डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे और इसका डिफरेंस इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 बटे इसको देखिए फॉर्मूला कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ पर कोई चीज का फॉर्मूला दिख रहा है? 1 बटे cos थीटा बराबर sec थीटा होता है। 1 बटे cos स्क्वायर थीटा है तो sec स्क्वायर थीटा, 1 बटे 2 हट गया तो sec स्क्वायर x बटे 2 इंटू dx हुआ। देखिए sec स्क्वायर x tan x का फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन का, tan x का फॉर्मूला आ गया यहाँ पर, tan x का sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है ना tan x का। अब देखिए sec स्क्वायर x 1 बटे 2 को 1 बटे 2 यहाँ पर लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का निकालना है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो sec स्क्वायर x का tan x बटे 2 tan x बटे 2 अब बाटा में 1 बटे 2 कहाँ से लिख दिए सर? 1 बटे 2 आप कहाँ से लिख दिए? 1 बटे 2 यहाँ पर तो कुछ दिख नहीं रहा। देखिए 1 बटे 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, 1 बटे 2 इंटू x है, ये 1 बटे 2 इंटू x है, तो अभी तो x बटे 2 हुआ है। तो ये जो गुना में है वो भागा में आया था, आप लोग पहले हम बता चुके हैं। तो भागा में आ गया था, ये वाला कट जाएगा, बचा क्या tan x बटे 2 प्लस सी लगाना बहुत जरूरी है। इंटीग्रेशन में अगर सी नहीं लगाते हैं तो आपका पूरा गलत माना जाएगा। सी लगाना बहुत जरूरी है। तो आपका ये 3 एग्जांपल हम ट्रांसफॉर्मेशन का दिए, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का। हमको ऐसा लगता है कि आप लोगों का सारा जो चीज़ें हैं ट्रांसफॉर्मेशन का वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलिए जो फिजिक्स में उपयोग है, जो इंटीग्रेशन का हमारा फिजिक्स में उपयोग है उसको हम आप लोगों को बताते हैं। और देखिए फिजिक्स में हमें ट्रांसफॉर्मेशन का तो ज़रूरत है, लेकिन उसमें निश्चित अवकलन का जरूरत है, निश्चित अवकलन।
समाकलन, निश्चित समाकलन, हम उसमें निश्चित समाकलन की ज़्यादा आवश्यकता है। और बोलिए निश्चित समाकलन क्या होता है सर? तो देखिए मान लीजिए कोई एरिया है, है ना, कोई एरिया है, ये कोई फंक्शन है f(x) और ये एरिया a से b तक है और इतना में हमें a से b तक का निकालना है, a से b तक का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना है तो इसका छोटा सा मान लेते हैं परिवर्तन, इसका dx है, ये fx है, fx छोटा सा dx है। अगर छोटा सा dx मानते हैं a से b तक, तो छोटा सा मतलब इकाई में dx आपका क्षेत्रफल है, तो a से b तक मतलब a से b तक आपका मानना है इकाई में पूरा का मतलब इसका जो देखिए लंबाई fx हो गया, चौड़ाई dx हो गया, तो fx इंटू dx हो जाएगा, fx इंटू dx हो जाएगा। इसमें लंबाई जो fx है, लेकिन छोटा सा अगर चौड़ाई dx मानकर चलते हम, तो dx में fx से गुना करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, ये पूरा एरिया निकल जाएगा। लेकिन ये पूरा एरिया में हमको a से b तक का निकालना है, a से b तक का निकालना है, तो यही हम मान लेते हैं लिमिट में a से b तक, यही बोलते हैं निश्चित अवकलन, निश्चित समाकलन। मतलब निश्चित एरिया निकालने के लिए निश्चित समाकलन का प्रयोग किया जाता है। फिजिक्स में इसी अवकलन के इसी चीज़ का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा किए हैं, बहुत ज़्यादा होगा। देखिएगा आप लोग का इतना ज़्यादा ये होगा ना उपयोग कि आप लोग बोलिए कि हाँ अवकलन का उपयोग है। अब देखिए निश्चित अवकलन के बारे में बताते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई a से b तक कोई एरिया है fx इंटू dx फंक्शन है और इसका a से b तक निकालना है, तो इसका डिफरेंस, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो f डैश एक्स आप तो जानते हैं f डैश एक्स होगा, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। और जो x है ना, ये x के जगह पर ये जो b है बड़े साहब हैं, ये b बड़े साहब हैं और a छोटे साहब हैं, ये छोटे साहब हैं। हर ऑफिस में बड़े साहब की दबदबा होता है, पानी लाओ, अरे जाओ चाय लेते आओ, होता है ना। चलिए अब बड़े साहब को, अगर यहाँ पर बड़े साहब हैं और छोटे साहब भी हैं, तो सबसे पहले चेयर पर कौन बैठेगा? सबसे पहले चेयर पर कौन बैठेगा? आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि बड़े साहब ही सबसे पहले चेयर पर बैठेंगे, उसके बाद ही छोटे साहब जाकर बैठेंगे। तो देखिए x के जगह पे पहले b का मान रखते हैं, उसके बाद माइनस हो जाता है b के मान, उसके बाद माइनस होता है f डैश x के जगह पर फिर a का मान रखते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं, जो आता है आपका आंसर हो जाता है। ऐसे ही निश्चित समाकलन निकाला जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं। वही एग्जाम्पल लेते हैं जो डिफरेंशिएशन हम पीछे आप लोगों को करके दिखाए हैं, वही एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए a से b तक का चीज tan स्क्वायर x का किए ना हम इंटू dx, tan स्क्वायर x का किए हैं, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम पीछे किए हैं। मान लीजिए 1 से 2 तक है, 1 से 2 तक है एरिया, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं हम तो क्या आ जाएगा? अब बताएंगे ना इसको कैसे किए, इंटीग्रेशन बस करते हैं, कुछ नहीं करना है, बस इंटीग्रेशन करते जाना है। हमको इससे मतलब नहीं है, समझ लीजिए ये नहीं है, समझ लीजिए ये नहीं है और इंटीग्रेशन करते जाना है। लेकिन लिखते हैं, इसको लिखा जाता है, इसको लिखते जाइए। इसका काम लास्ट में है, इंटीग्रेशन बस करना है। अभी 1 sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिए इसको, इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग बता चुके हैं, आप लोग बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर sec स्क्वायर x का अगर करते हैं हम, sec स्क्वायर x का अगर करते हैं हम यहाँ पर, देखिए आपका हो जाएगा tan x माइनस x 1 से 2 तक होगा ना, tan x माइनस x 1 से 2 तक होगा। तो यहाँ पर पहले 2 आएगा, tan x के जगह पर पहले 2 आएगा, तो tan 2 माइनस 2, उसके बाद माइनस में tan 1 माइनस 1। तो ये वाला थोड़ा लटपटा हो गया, लेकिन ये जो होगा इसको सॉल्व करेंगे, tan 2 माइनस tan 1 माइनस 3, ये जो हुआ यही आपका आंसर हो गया, डिफरेंशियल प्लस सी आंसर। तो ऐसे ही ये थोड़ा क्वेश्चन अजीब था इसलिए ऐसा आंसर आया, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग तो ऐसा आंसर नहीं आएगा। जैसे एक दो एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को समझाते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो और एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए और एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बटे रूट एक्स।
क्योंकि एग्जाम्पल हम पहले देख चुके हैं, स्क्वायर है इंटू डी एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन आप लोग करके दिखाएं, 2 से 4 मान लीजिए इसका है, 2 से 4 है। इसका इंटीग्रेशन आप लोग किया जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 कर दिए, एक्स स्क्वायर करेंगे रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x प्लस 1/√x के स्क्वायर इंटू डी एक्स, यही होगा ना। तो इसको अब हम लोग तोड़ते हैं, तो क्या होगा 2 से 4 रूट एक्स की एक्स प्लस ये कट जाएगा 2 प्लस 1/x। आप लोग समझ रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि हम बता चुके हैं पर इसलिए यहाँ पर समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं इंटू डी एक्स। अब चलिए इंटीग्रेशन अब 2 से 4 किए, 2 से 4 दिखाई दे रहा ना। देखिए एक्स का करते हैं तो हो जाएगा x²/2 प्लस 2x प्लस log x, होगा ना log x। इंटीग्रेशन हो गया तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाएगा ना, तो इंटीग्रेशन हम कर दिए। अब चलिए 2 4 को रखते हैं, पहले हम 4 को रखकर सॉल्व कर देते हैं। इसके जगह पर पहले हम 4 के रखकर सॉल्व कर देते हैं। तो x², देखिए x² x जगह पे 4 को रखेंगे तो 4²/2 प्लस 2 गुना 4 प्लस log 4। अब देखिए इसको सॉल्व करते चुका 16/2 प्लस 4 दूनी 8 प्लस log 4 का मान निकालने के लिए आप लोगों को नहीं बताए थे ना, हम log 4 का मान निकालने के लिए बोले थे बताएंगे, लेकिन बताए नहीं थे। देखिए log 4 का मान निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं log 2 के स्क्वायर कर देंगे तो log 4 हो जाएगा ना, log 2 के स्क्वायर करेंगे तो log 4 हो जाएगा। अब चलो दू जो है log a के पावर n log a होता है, तो n जो है बाहर रहता है 2 log 2। अब देखिए 2 गुना log 2 का मान कितना होता है, log 2 का मान 0.3010 ऐसे ही लमसम होता है। इसमें हम इसको गुना करेंगे तो 0 हाँ ऐसे होता है 0 2 में 0 से गुना करेंगे 2, इसमें 2 0 3 दूनी 6 इंटू 1 6020, तो इसको आया 0.6020। log 4 का मान 0.6020 आपका मान आया log 4 का मान। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो देखिए क्या आएगा। इस जोड़ते तो इसको तो समूह बना 2 8 16 हो जाएगा, ये 8 8 16 प्लस 0.6020 ना 20, इसको करेंगे तो 16.6020। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, बड़े साहब को तो बैठा कर सॉल्व करिए, उसके बाद छोटे साहब को x जगह पे बैठाते हैं, तो x जगह छोटे साहब को बैठाएंगे तो 2²/2 प्लस 2 गुना 2 प्लस log 2 होगा ना। 2 में 2 4/2 प्लस 4 प्लस log 2 का मान 0.3010 होगा। उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 2 6 प्लस 0.3010, उसके बाद 6.3010। अब देखिए अब क्या बोले थे हम कि अब बड़े शामिल जो बैठाए थे उसको इसमें से घटा देंगे तो 16.6020 माइनस 6.3010, इसको घटाते हैं हम अगर तो क्या आएगा, तो चलिए इसको घटाते हैं, 0 हो जाएगा 1 हो जाएगा 0 हो जाएगा 3 हो जाएगा 0.01 10.3010, ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे करना है डिफिनिट इंटीग्रेशन को, निश्चित समाकलन को। तो यही आपका है।